फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लाइट ऑफ जीएस में आपका स्वागत है। मैं लूसेंट का सेकंड पार्ट लेकर आया हूँ समान अध्ययन का। तो चलिए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 401 है। क्वेश्चन नंबर 401 है, सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह वाला नगर कौन सा था? कहता है सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह वाला नगर कौन सा था? तो आपको लोथल था। क्वेश्चन नंबर 402 है, किसे सितार और तबले का जनक माना जाता है? कहता है किसे सितार और तबले का जनक माना जाता है? इसका राइट होगा अमीर खुसरो को सितार और तबले का जनक माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 403 है, विश्व का सबसे ऊंचा पठार कौन है? विश्व का सबसे ऊंचा पठार कौन है? तो आपको पमीर का पठार है, जो तिब्बत का पठार, पमीर या तिब्बत का पठार कहते हैं, जो विश्व का सबसे ऊंचा पठार है। क्वेश्चन नंबर 404 है, योजना आयोग के अध्यक्ष कौन होता है? योजना आयोग के अध्यक्ष कौन होता है? तो योजना आयोग के अध्यक्ष आपको प्रधानमंत्री होते हैं। क्वेश्चन नंबर 405 है, वनस्पति घी के निर्माण में कौन सी गैस प्रयुक्त होती है? वनस्पति घी के निर्माण में कौन सी गैस प्रयुक्त होती है? तो आपको हाइड्रोजन प्रयुक्त होता है। क्या होता है? हाइड्रोजन प्रयुक्त होता है। क्वेश्चन नंबर 406 है, इंग्लिश चैनल पार करने वाला पहला भारतीय कौन था? इंग्लिश चैनल को पार करने वाला पहला भारतीय कौन था? तो आपको मिहिर सेन था। मिहिर सेन था। क्वेश्चन नंबर 407 है, एक अश्व शक्ति कितने वाट के बराबर होती है? एक अश्व शक्ति कितने वाट के बराबर होता है? तो आपको 746 वाट के बराबर होता है। क्वेश्चन नंबर 408 है, पानी की बूंदे के गोल होने का कारण क्या है? पानी की बूंदे गोल होने का कारण क्या है? तो आपको पृष्ठीय तनाव होने का कारण है। क्वेश्चन नंबर 409 है, मानव निर्मित प्रथम रेशा कौन था? तो मानव निर्मित प्रथम रेशा आपको नायलॉन था। क्या? नायलॉन था। क्वेश्चन नंबर 410 है, स्पष्ट प्रतिध्वनि सुनने के लिए श्रोता एवं परावर्तक के बीच की दूरी होनी चाहिए। तो कितना होना चाहिए? तो आपको 17 मीटर होना चाहिए। क्या? 17 मीटर होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 411 है, किस माध्यम में प्रकाश की चाल सर्वाधिक होती है? कहता है किस माध्यम में प्रकाश की चाल आपको सर्वाधिक होती है? तो निर्वात में सर्वाधिक होती है। क्वेश्चन नंबर 412 है, किस रंग के प्रकाश का पराकिरणन सबसे अधिक होता है? किस रंग के प्रकाश का पराकिरणन सबसे अधिक होता है? तो आपको बैगनी रंग का होता है। किसका? बैगनी रंग का होता है। क्वेश्चन नंबर 413 है, वाहनों के हेडलाइट में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? वाहनों के हेडलाइट में किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? तो आपको अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 414 है, आकाश में तारे टिमटिमाने क्यों दिखते हैं? आकाश में तारे टिमटिमाते क्यों दिखते हैं? तो आपको प्रकाश के अपवर्तन के कारण दिखते हैं। प्रकाश के अपवर्तन के कारण। क्वेश्चन नंबर 415 है, प्राथमिक रंग किसे कहा जाता है? प्राथमिक रंग किसे कहा जाता है? तो आपको लाल, हरा और नीला को कहा जाता है। लाल, हरा, नीला को प्राथमिक रंग कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 416 है, वायुयानों के टायरों में कौन सी गैस भरी जाती है? वायुयानों के टायरों में कौन सी गैस भरी जाती है? तो आपको हीलियम गैस भरी जाती है। क्या? हीलियम भरी जाती है। क्वेश्चन नंबर 417 है, टाका धातु, कहता टांका धातु या सोल्डर में किस धातु का मिश्रण होता है? टाका धातु या सोल्डर में किस धातु का मिश्रण होता है? तो आपको टीन और सीसा का मिश्रण होता है। किसका? टीन और सीसा का मिश्रण होता है। क्वेश्चन नंबर 418 है, ग्लूकोमा रोग शरीर के किस अंग से संबंधित है? ग्लूकोमा रोग शरीर के किस अंग से संबंधित है? तो आपको आँख से संबंधित। किससे? आँख से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 419 है, विश्व की पहली महिला अंतरिक्ष यात्रा का नाम क्या है? कहता है विश्व की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री का नाम क्या है? तो आपको वेलेंटाइन तेरेस्कोवा है। क्या नाम है? वेलेंटाइन तेरेस्कोवा है। क्वेश्चन नंबर 420 है, ऑरिजिन ऑफ स्पीसीज बाय नेचुरल सिलेक्शन, कहता ऑरिजिन ऑफ स्पीसीज बाय नेचुरल सिलेक्शन पुस्तक का लेखक कौन है? तो आपको पुस्तक का लेखक आपको कौन है? तो चार्ल्स डार्विन। कौन है? चार्ल्स डार्विन है। क्वेश्चन नंबर 421 है, सिनेवार किस धातु का यक्ष है? सिनेवार किस धातु का यक्ष है? तो आपको पारा और मरकरी का धातु का यक्ष है। क्वेश्चन नंबर 422 है, कौन सा यंत्र दूध को पानी की मात्रा मापने के लिए प्रयोग किया जाता है? कहता कौन सा यंत्र दूध में पानी की मात्रा को मापने के लिए प्रयोग किया जाता है? होगा लैक्टोमीटर का प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर
23 है, हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर आधारित है? हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर आधारित है? नाभिकीय संलयन के सिद्धांत पर आधारित है। क्वेश्चन नंबर 424 है, प्लेगरा रोग किस विटामिन की कमी से होता है? प्लेगरा रोग किस विटामिन की कमी से होता है? तो आपको विटामिन B3 की कमी से होता है। क्वेश्चन नंबर 425 है, मछलियों के यकृत तेल में किसकी प्रचुरता होती है? मछलियों के यकृत तेल में किसकी प्रचुरता होती है? तो आपको विटामिन D की प्रचुरता होती है। किसकी? विटामिन D की। क्वेश्चन नंबर 426 है, भू स्थिर उपग्रह की पृथ्वी की ऊंचाई कितनी होती है? भू स्थिर उपग्रह की पृथ्वी से ऊंचाई कितनी होती है? तो आपको 36,000 किलोमीटर होता है। कितना? 36,000 किलोमीटर। क्वेश्चन नंबर 427 है, मनुष्य के शरीर का तापमान कितना होता है? तो मनुष्य के शरीर का तापमान आपको 37 डिग्री सेंटीग्रेड से 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। कितना? 37 डिग्री सेंटीग्रेड से 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। क्वेश्चन नंबर 428 है, लेंस की क्षमता का मात्रक क्या है? लेंस की क्षमता का मात्रक क्या है? तो आपको डायोप्टर है। क्या है? डायोप्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है, कंप्यूटर की आईसी चिप्स किस पदार्थ की बनी होती है? कंप्यूटर की आईसी चिप्स किस पदार्थ की बनी होती है? तो आपको सिलिकॉन की बनी होती है। किसका? सिलिकॉन की बनी होती है। क्वेश्चन नंबर 430 है, पारसेक किसकी इकाई है? तो पारसेक खगोलीय दूरी की इकाई। किसकी? खगोलीय दूरी की इकाई है। क्वेश्चन नंबर 431 है, पानी का घनत्व अधिकतम किस तापमान पर होता है? पानी का घनत्व अधिकतम किस तापमान पर होता है? तो आपको किस तापमान? तो 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर होता है। किस पर? 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर होता है। क्वेश्चन नंबर 432 है, प्रसर्प तरंगों की आवृत्ति कितनी होती है? प्रसर्प तरंगों की आवृत्ति कितनी होती है? तो आपको 20,000 हर्ट्ज से अधिक होता है। 20,000 हर्ट्ज से अधिक होता है। क्वेश्चन नंबर 433 है, मनुष्य का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो मनुष्य का वैज्ञानिक नाम होमो सैपियंस है। क्या? होमो सैपियंस है। क्वेश्चन नंबर 434 है, ब्रिटिश संसद के लिए चुने जाने वाला पहले भारतीय कौन थे? ब्रिटिश संसद के लिए चुने जाने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो आपको कौन थे? तो दादा भाई नौरोजी थे। कौन? दादा भाई नौरोजी थे। क्वेश्चन नंबर 435 है, भारत के किस राज्य में चावल का सबसे अधिक उत्पादन होता है? भारत के किस राज्य में चावल का सबसे अधिक उत्पादन होता है? तो आपको पश्चिम बंगाल में होता है। कहाँ होता है? पश्चिम बंगाल में होता है। क्वेश्चन नंबर 436 है, भारत में ब्रह्म जी का एकमात्र मंदिर कहाँ है? कहता है भारत में ब्रह्म जी का एकमात्र मंदिर कहाँ है? तो आपको कहाँ है? पुष्कर, राजस्थान में। पुष्कर, राजस्थान में ब्रह्म जी का एकमात्र मंदिर है। क्वेश्चन नंबर 437 है, पागल कुत्ते के काटने से कौन सा रोग होता है? पागल कुत्ते को काटने से कौन सा रोग होता है? तो आपको कौन सा होता है? रेबीज या हाइड्रोफोबिया रोग होता है। रेबीज या हाइड्रोफोबिया रोग होता है। क्वेश्चन नंबर 438 है, राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है? राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है? तो आपको उपराष्ट्रपति होते हैं राज्यसभा का पदेन सभापति। क्वेश्चन नंबर 439 है, 2 बार नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाला प्रथम व्यक्ति कौन है? 2 बार नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाला प्रथम व्यक्ति कौन है? तो मैडम मैरी क्यूरी है। कौन है? मैडम मैरी क्यूरी है। क्वेश्चन नंबर 440 है, सार्क या दक्षिण का मुख्यालय कहाँ है? सार्क या दक्षिण का मुख्यालय कहाँ है? तो आपको काठमांडू, नेपाल में। कहाँ है? काठमांडू, नेपाल में है सार्क का मुख्यालय। क्वेश्चन नंबर 441 है, प्रथम परमवीर चक्र विजेता कौन थे? प्रथम परमवीर चक्र विजेता कौन थे? तो आपको मेजर सोमनाथ शर्मा थे। मेजर सोमनाथ शर्मा थे। क्वेश्चन नंबर 442 है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? तो आपको सरोजिनी नायडू थी। सरोजिनी नायडू थी। क्वेश्चन नंबर 443 है, सन 1983 की विश्व कप विजेता भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान कौन थे? सन 1983 की विश्व कप विजेता भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान कौन थे? तो आपको कपिल देव थे। क्वेश्चन नंबर 444 देखेंगे, राष्ट्रपति राज्यसभा के कितने सदस्य को मनोनीत कर सकता है? राष्ट्रपति राज्यसभा के कितने सदस्य को मनोनीत कर सकता है? तो आपको 12 सदस्य को मनोनीत कर सकता है। क्वेश्चन नंबर 445 है, नोबेल पुरस्कार किस वर्ष शुरू हुआ है? तो नोबेल पुरस्कार किस वर्ष शुरू हुआ? तो 1901 में शुरुआत हुआ था नोबेल पुरस्कार का। क्वेश्चन नंबर 446 है, बांग्लादेश की मुद्रा कौन सी है? तो बांग्लादेश की मुद्रा कौन सी है? तो आपको टका है। बांग्लादेश की मुद्रा टका है। क्वेश्चन नंबर 447 है, रामायण किसने लिखी है? तो रामायण किसने लिखी है? तो महर्षि वाल्मीकि ने रामायण लिखे हैं।
क्वेश्चन नंबर 448 है, भारत में गन्ने का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? भारत में गन्ने का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? तो आपको उत्तर प्रदेश में होता है गन्ने का सर्वाधिक उत्पादन। नेक्स्ट देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 449 है, पायरुइया रोग शरीर के पायरिया रोग शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? तो पायरिया रोग शरीर के दांत और मसूड़े को प्रभावित करता है। किसको? दांत और मसूड़े को प्रभावित करता है। क्वेश्चन नंबर 450 है, नासिक किस नदी के किनारे स्थित है? तो नासिक आपको किस नदी? तो गोदावरी नदी के किनारे स्थित है। क्वेश्चन नंबर 451 है, राष्ट्रपति को कौन शपथ दिलाता है? राष्ट्रपति को कौन शपथ देता है? तो सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश दिलाते हैं। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति को शपथ दिलाते हैं। क्वेश्चन नंबर 452 है, जापान की मुद्रा कौन सी है? तो जापान की मुद्रा कौन सा है? तो जापान की मुद्रा आपको येन है। क्वेश्चन नंबर 553 है, इंडियन मिलिट्री अकादमी कहाँ स्थित है? इंडियन मिलिट्री अकादमी कहाँ स्थित है? तो हो आपको देहरादून में इंडियन मिलिट्री अकादमी स्थित है। क्वेश्चन नंबर 554 है, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? आपको बिछेंद्री पाल है, जो प्रथम भारतीय महिला है जो एवरेस्ट की चोटी पर चढ़ी है। क्वेश्चन नंबर 455 है, डेविस कप का संबंध किस खेल से है? डेविस कप का संबंध किस खेल से है? आपको टेनिस खेल से डेविस कप का संबंध है। क्वेश्चन नंबर 556 है, माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? तो आपको संतोष यादव। कौन है? संतोष यादव है, जो एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ी है, भारतीय महिला है। क्वेश्चन नंबर 557 है, सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश कब तक अपने पद पर रहता है? सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश कब तक अपने पद पर रहता है? तो आपको 65 वर्ष की आयु तक अपने पद पर रहता है। क्वेश्चन नंबर 558 है, संसद का उच्च सदन कौन सा है? तो संसद का उच्च सदन आपको राज्यसभा कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 559 है, पंचतंत्र का लेखक कौन है? पंचतंत्र का लेखक कौन है? तो आपको विष्णु शर्मा है पंचतंत्र का लेखक। क्वेश्चन नंबर 460 है, सन 1954 में भारत चीन समझौता किस नाम से जाना जाता है? सन 1954 में हुआ भारत चीन समझौता किस नाम से जाना जाता है? तो आपको पंचशील समझौता के नाम से जाना जाता है। किस नाम से? पंचशील समझौता के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 461 है, सन 2010 में फुटबॉल विश्व कप किस देश ने जीता था? सन 2010 में फुटबॉल विश्व कप किस देश ने जीता था? तो आपको स्पेन ने जीता था। किसने? स्पेन जीता था। क्वेश्चन नंबर 462 है, राष्ट्रीय रक्षा अकादमी कहाँ स्थित है? राष्ट्रीय रक्षा अकादमी कहाँ स्थित है? तो आपको पूना के पास खड़गवासला में राष्ट्रीय रक्षा अकादमी स्थित है। पूना के पास खड़गवासला में। क्वेश्चन नंबर 563 है, डिस्कवरी ऑफ इंडिया। डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक किसने लिखी है? डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक किसने लिखा है? तो आपको जवाहरलाल नेहरू लिखे हैं। क्वेश्चन नंबर 464, एक स्वस्थ मनुष्य का हृदय 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है? एक स्वस्थ मनुष्य का हृदय 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है? आपको 72 बार धड़कता है। क्वेश्चन नंबर 465 है, भारत की पहली बार जनगणना कब हुई थी? भारत में पहली बार जनगणना कब हुई थी? तो आपको 1872 में भारत में पहली बार जनगणना हुआ था। क्वेश्चन नंबर 466 है, डबल फॉल्ट शब्द किस खेल में प्रयुक्त होता है? डबल फॉल्ट शब्द किस खेल में प्रयुक्त होता है? तो आपको टेनिस खेल में डबल फॉल्ट शब्द का प्रयोग होता है। क्वेश्चन नंबर 467 है, भारतीय थल सेना के पहले भारतीय सेनाध्यक्ष कौन थे? मतलब भारतीय थल सेना के पहले भारतीय सेनाध्यक्ष कौन थे? तो आपको जनरल के.एम. करियप्पा थे प्रथम भारतीय सेनाध्यक्ष। क्वेश्चन नंबर 468 है, लाई हरोबा किस राज्य का लोक नृत्य है? लाई हरोबा किस राज्य का लोक नृत्य है? तो आपको मणिपुर राज्य का लोक नृत्य है। क्वेश्चन नंबर 469 है, भारत के किस राज्य में रबर का सबसे अधिक उत्पादन होता है? कहता है भारत के किस राज्य में रबर का सबसे अधिक उत्पादन होता है? तो आपको
केरल राज्य में, केरल में रबर का सबसे अधिक उत्पादन होता है। क्वेश्चन नंबर 470 देखेंगे। कोलकाता, कोलकाता किस नदी के किनारे स्थित है? तो कोलकाता आपको हुगली नदी के किनारे स्थित है। क्वेश्चन नंबर 471 है, पौधों में जीवन होता है, यह किस भारतीय वैज्ञानिक ने बताया था? पौधों में जीवन होता है या किस भारतीय वैज्ञानिक ने बताया था? तो आपको जगदीश चंद्र बोस ने बताया था। किसने? जगदीश चंद्र बोस ने। क्वेश्चन नंबर 472 है, महात्मा गांधी द्वारा साबरमती आश्रम कहाँ स्थापित किया गया था? महात्मा गांधी द्वारा साबरमती आश्रम कहाँ स्थापित किया गया था? तो आपको अहमदाबाद में स्थापित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 473 है, मनुष्य के शरीर में कितने गुणसूत्र होते हैं? तो मनुष्य के शरीर में कितने गुणसूत्र होते हैं? तो 23 जोड़े या 46 होते हैं। 23 जोड़े या 46 होता है। क्वेश्चन नंबर 474 है, चंद्र ग्रहण कब लगता है? चंद्र ग्रहण कब लगता है? तो आपको पूर्णिमा को चंद्र ग्रहण लगता है। क्वेश्चन नंबर 475 है, भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था? भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था? तो आपको 8 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत हुआ था। क्वेश्चन नंबर 476 है, मनुष्य के शरीर में समान रक्तदाब कितना होता है? मनुष्य के शरीर में समान रक्तदाब कितना होता है? तो 80 से 120 मिमी होता है। कितना? 80 से 120 मिमी होता है। क्वेश्चन नंबर 477 है, उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन कब होता है? तो उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन आपको 22 दिसंबर को होता है। क्वेश्चन नंबर 478 है, रामचरितमानस किसने लिखी? तो रामचरितमानस किसने लिखा है? तो आपको तुलसीदास ने लिखा। किसने? तुलसीदास ने लिखा है। क्वेश्चन नंबर 479 है, प्रथम एशियाई खेल कब और कहाँ आयोजित किया गया? कहता है प्रथम एशियाई खेल कब और कहाँ आयोजित की गई है? तो आपको मई में 1951 में नई दिल्ली में आयोजित किया गया। मई 1951 में नई दिल्ली में आयोजित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 480 है, वायुमंडलीय दाब किस यंत्र से मापा जाता है? वायुमंडलीय दाब किस यंत्र से मापा जाता है? तो बैरोमीटर से मापा जाता है। क्वेश्चन नंबर 481 है, हरियाणा का पहला महिला विश्वविद्यालय कौन सा है और कहाँ है? हरियाणा का पहला महिला विश्वविद्यालय कौन सा है और कहाँ है? तो आपको भगत फूल सिंह महिला विश्वविद्यालय सोनीपत में है। कहाँ है? आपको भगत सिंह फूल महिला विश्वविद्यालय सोनीपत में है। क्वेश्चन नंबर 482 है, टेस्ट मैच की एक पारी में सभी 10 विकेट लेने वाला भारतीय कौन है? तथा टेस्ट मैच की एक पारी में सभी 10 विकेट लेने वाला भारतीय कौन है? तो आपको अनिल कुंबले हैं। किसने? अनिल कुंबले हैं। क्वेश्चन नंबर 483 है, सन 2018 में फुटबॉल विश्व कप कहाँ हुआ? कहाँ हुआ? तो आपको कहाँ हुआ है 2018 में फुटबॉल विश्व कप? तो आपको रूस में हुआ है। कहाँ हुआ है? रूस में हुआ है। नेक्स्ट देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 448 है, संसार में सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश कौन सा है? कहता है संसार में सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश कौन सा है? तो आपको चीन है। कौन है? चीन है। क्वेश्चन नंबर 485 है, राष्ट्रपति लोकसभा में कितने सदस्य मनोनीत कर सकता है? कहता है राष्ट्रपति लोकसभा में कितने सदस्य को मनोनीत कर सकता है? तो आपको राष्ट्रपति लोकसभा में कितने सदस्य को मनोनीत कर सकता है? तो 2 सदस्य को मनोनीत कर सकता है। क्वेश्चन नंबर 486 है, सर्वग्राही रक्त समूह कौन सा है? सर्वग्राही रक्त समूह कौन है? तो आपको AB है। क्वेश्चन नंबर 487 है, असहयोग आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ था? तो आपको असहयोग आंदोलन 1920 में शुरू हुआ था। क्वेश्चन नंबर 488 है, पेनाल्टी स्ट्रोक किस खेल में प्रयुक्त होता है? पेनाल्टी स्ट्रोक किस खेल में प्रयुक्त होता है? तो आपको हॉकी के खेल में प्रयुक्त होता है। क्वेश्चन नंबर 489 है, भारतीय संसद का निम्न सदन कौन सा है? भारतीय संसद का निम्न सदन कौन सा है? तो आपको लोकसभा है। क्वेश्चन नंबर 490 है, सिख धर्म की स्थापना किसने की? सिख धर्म की स्थापना किसने की है? तो गुरु नानक देव ने किया। किसने? गुरु नानक देव ने किया है। क्वेश्चन नंबर 491 है, भारत में जनगणना कितने वर्ष बाद होती है? भारत में जनगणना कितने वर्षों बाद होती है? तो आपको 10 वर्षों के बाद होती है। क्वेश्चन नंबर 492 है, मेघदूत किसकी रचना है? तो मेघदूत आपको कालिदास की रचना है। क्वेश्चन नंबर 493 है, भारत की स्वतंत्रता के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन था? कहता भारत की स्वतंत्रता के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे?
तो आपको क्लेमेंट इटली था। क्वेश्चन नंबर 494 है, एक्जिमा रोग शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? एक्जिमा रोग शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? तो आपको त्वचा को प्रभावित करता है। क्वेश्चन नंबर 495 है, स्काउट एंड गाइड्स संस्था की स्थापना किसने की है? स्काउट एंड गाइड्स संस्था की स्थापना किसने किया है? तो आपको रॉबर्ट वार्डन पावेल ने किया है। क्वेश्चन नंबर 496 है, संसार का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? तो संसार का सबसे बड़ा महासागर आपको कौन सा है? तो आपको प्रशांत महासागर है। क्वेश्चन नंबर 497 है, पेनाल्टी किक शब्द किस खेल में प्रयुक्त होता है? तो पेनाल्टी किक शब्द किस खेल में प्रयुक्त होता है? तो आपको फुटबॉल खेल में प्रयुक्त होता है। क्वेश्चन नंबर 498 है, रजनी ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? रजनी ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? तो आपको क्रिकेट खेल से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 499 है, ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र से संबंधित है? तो ज्ञानपीठ पुरस्कार आपको साहित्य से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 500 है, भारत का सर्वोच्च खेल पुरस्कार कौन सा है? भारत का सर्वोच्च खेल पुरस्कार कौन सा है? तो आपको राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार है। कौन सा? राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार है। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 501, अर्जुन पुरस्कार किस वर्ष शुरू हुए? तो अर्जुन पुरस्कार किस वर्ष शुरू हुआ था? तो आपको 1961 में अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत हुआ था। क्वेश्चन नंबर 502 है, भारत की मानक समय कर्क रेखा कौन सी है? कहता भारत की मानक समय कर्क रेखा कौन सी है? तो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा जो इलाहाबाद से गुजरती है। आपका भारत का मानक समय 82.5 डिग्री पूर्वी रेखा जो इलाहाबाद से गुजरती है। क्वेश्चन नंबर 503 है, रामसेस पुरस्कार पाने वाला पहले भारतीय कौन थे? मैग्सेस पुरस्कार, कहता मैग्सेस पुरस्कार पाने वाला पहले भारतीय कौन थे? तो आपको विनोबा भावे थे मैग्सेस पुरस्कार पाने वाला प्रथम भारतीय। क्वेश्चन नंबर 504 है, मोनालिसा, कहता है मोनालिसा किसकी विश्वविख्यात पेंटिंग है? मोनालिसा किसकी विश्वविख्यात पेंटिंग है? तो आपको लियोनार्डो दा विंची का है विख्यात पेंटिंग है। क्वेश्चन नंबर 505 है, स्वांग किस राज्य का लोक नृत्य कला है? स्वांग किस राज्य की लोक नृत्य कला है? तो आपको हरियाणा के लोक नृत्य कला है। क्वेश्चन नंबर 506 है, भारत में कितने उच्च न्यायालय हैं? तो भारत में कितने उच्च न्यायालय हैं? तो आपको 24 उच्च न्यायालय हैं। क्वेश्चन नंबर 507 है, कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका फैसला कौन करता है? कहता है कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका फैसला कौन करता है? तो आपको लोकसभा अध्यक्ष करता है। कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष करता है। क्वेश्चन नंबर 508 है, अंतिम मुगल सम्राट कौन था? तो अंतिम मुगल सम्राट कौन था? तो आपको बहादुर शाह जफर द्वितीय था। क्वेश्चन नंबर 509 है, तंबाकू पर पूरी तरह प्रतिबंध लगाने वाला विश्व का पहला देश कौन है? तंबाकू पर पूरी तरह प्रतिबंध लगाने वाला विश्व का पहला देश कौन है? तो आपको भूटान है। क्वेश्चन नंबर 510 है, गोदान किसकी रचना है? तो गोदान आपको मुंशी प्रेमचंद्र की रचना है। किसकी? मुंशी प्रेमचंद्र की। क्वेश्चन नंबर 511 है, स्वाइन फ्लू बीमारी, कहता है स्वाइन फ्लू बीमारी किस विषाणु से फैलती है? तो स्वाइन फ्लू बीमारी आपको H1N1 से फैलता है। क्वेश्चन नंबर 512 है, राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय मतदाता दिवस आपको 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 513 है, भारत सरकार का संवैधानिक मुखिया कौन होता है? भारत सरकार का संवैधानिक मुखिया कौन होता है? तो आपको राष्ट्रपति होते हैं। क्वेश्चन नंबर 514 है, किस संविधान संशोधन द्वारा मौलिक कर्तव्य को संविधान में जोड़ा गया है? कहता है किस संविधान संशोधन द्वारा मौलिक कर्तव्य में जोड़ा गया है? तो आपको 42वां संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया है। क्वेश्चन नंबर 515 है, नमक कानून तोड़ने के लिए महात्मा गांधी ने कौन सा आंदोलन शुरू किया? कहता है नमक कानून को तोड़ने के लिए महात्मा गांधी ने कौन सा आंदोलन शुरू किया था? तो आपको सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरुआत किए थे। कौन? सविनय अवज्ञा आंदोलन। क्वेश्चन नंबर 516 है, उपराष्ट्रपति चुनाव कौन करता है? उपराष्ट्रपति का चुनाव कौन करता है? तो आपको संसद का सदस्य करता है उपराष्ट्रपति का चुनाव। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 517 है, विजय स्तंभ कहाँ स्थित है? तो विजय स्तंभ कहाँ स्थित है? तो आपको चित्तौड़गढ़ में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 518 है, विश्व का सबसे लंबा
9,438 किलोमीटर रेल मार्ग ट्रांस साइबेरियन रूस में किन दो शहरों को जोड़ता है? तो सेंट पीटर्सबर्ग से व्लादिवोस्तोक को जोड़ता है। क्वेश्चन नंबर 519 है, अमरकंटक किस नदी का उद्गम स्थल है? अमरकंटक किस नदी का उद्गम स्थल है? तो आपको नर्मदा का उद्गम स्थल है। क्वेश्चन नंबर 520 है, भारत में जिप्सम का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? भारत में जिप्सम का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? तो आपको राजस्थान में होता है। क्वेश्चन नंबर 521 है, अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में पहला कारखाना कहाँ लगाया? अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में पहला कारखाना कहाँ लगाया था? तो आपको सूरत गुजरात में लगाया था। क्वेश्चन नंबर 522 है, आईने अकबरी पुस्तक किसने लिखी है? आईने अकबरी पुस्तक किसने लिखी है? तो आपको अबुल फजल ने लिखा है। क्वेश्चन नंबर 523 है, बुली शब्द किस खेल में प्रयुक्त होता है? बुली शब्द किस खेल में प्रयुक्त होता है? तो आपको हॉकी में प्रयुक्त होता है। किसमें? हॉकी में प्रयुक्त होता है। क्वेश्चन नंबर 524 है, उड़न परी किसे पुकारा जाता है? तो उड़न परी आपको पीटी उषा को पुकारा जाता है। क्वेश्चन नंबर 525 है, झीलों की नगरी कौन शहर कहलाता है? झीलों की नगरी कौन सा शहर कहलाता है? तो आपको उदयपुर कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 526 है, आर्य समाज की स्थापना कब और कहाँ की गई थी? आर्य समाज की स्थापना कब और कहाँ की गई थी? तो आपको मुंबई में 1875 ईस्वी में किया गया था। क्वेश्चन नंबर 527 है, सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? तो सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? तो आपको ऋग्वेद है। क्वेश्चन नंबर 528 है, शिक्षा दिवस कब मनाया जाता है? तो शिक्षा दिवस आपको 11 नवंबर को मनाया जाता है। कब? शिक्षा दिवस कब मनाया जाता है? 11 नवंबर को मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 529 है, किसके जन्मदिन को शिक्षा दिवस के रूप में मनाते हैं? कहता है किसके जन्मदिन को शिक्षा दिवस के रूप में मनाते हैं? तो भारत के पहले शिक्षा मंत्री मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के जन्मदिन को रूप में मनाते हैं। किनके? भारत के पहले शिक्षा मंत्री मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के जन्म दिवस को। क्वेश्चन नंबर 530 है, भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? तो भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र आपको ट्राम्बे मुंबई में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 531 है, सन 1928 में बारदोली आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? कहता है सन 1928 में बारदोली आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो आपको सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किए थे। क्वेश्चन नंबर 535 है, खालसा पंथ की स्थापना किसने की है? तो खालसा पंथ की स्थापना आपको गुरु गोविंद सिंह ने की है। किसने? गुरु गोविंद सिंह ने। क्वेश्चन नंबर 533 है, मुगल वंश की स्थापना किसने की? तो मुगल वंश की स्थापना आपको बाबर ने किया है। क्वेश्चन नंबर 534 है, भारत की पहली महिला आईपीएस अधिकारी कौन थी? तो भारत की पहली महिला आईपीएस अधिकारी आपको किरण बेदी थी। क्वेश्चन नंबर 535 है, कथक किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? कथक किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? तो आपको उत्तर प्रदेश राज्य का शास्त्रीय नृत्य है। क्वेश्चन नंबर 536 है, टीपू सुल्तान की राजधानी कौन सी थी? तो टीपू सुल्तान की राजधानी कौन सी थी? आपको तो श्रीरंगपट्टनम था। क्वेश्चन नंबर 537 है, चाइना मैन शब्द किस खेल में प्रयुक्त होता है? चाइना मैन शब्द किस खेल में प्रयुक्त होता है? तो आपको क्रिकेट में प्रयुक्त होता है। क्वेश्चन नंबर 538 है, सबसे कठोरतम पदार्थ कौन सा है? तो सबसे कठोरतम पदार्थ आपको हीरा है। क्वेश्चन नंबर 539 है, डायनामाइट का आविष्कार किसने किया? डायनामाइट का आविष्कार किसने किया है? तो आपको अल्फ्रेड नोबेल ने किया है। क्वेश्चन नंबर 540 है, बिस्मिल्लाह खान का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? बिस्मिल्लाह खान का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो शहनाई वाद्य यंत्र से है। क्वेश्चन नंबर 541 है, ऑस्कर पुरस्कार का संबंध किस क्षेत्र से है? ऑस्कर पुरस्कार का संबंध किस क्षेत्र से है? तो आपको फिल्म क्षेत्र से है। क्वेश्चन नंबर 542 है, एड्स का पूर्ण विस्तार क्या होगा? एड्स का पूर्ण विस्तार क्या होगा? तो आपको एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम होगा। एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम होगा। क्वेश्चन नंबर 543 है, जालियांवाला बाग में गोलीबारी का आदेश किस जनरल ने दिया था? कहता जालियांवाला बाग में गोलीबारी का आदेश किस जनरल ने दिया था? तो आपको माइकल ओडायर ने दिया था। किसने? माइकल ओडायर ने दिया था। क्वेश्चन नंबर 554 है, पटना का प्राचीन नाम क्या है? तो पटना का प्राचीन नाम आपको पाटलिपुत्र है। क्वेश्चन नंबर 545 है, दिल्ली में लाल किला किसने बनवाया? दिल्ली में लाल किला किसने बनवाया है? तो आपको मुगल
बादशाह शाहजहां ने बनवाया है लाल किला को? किसने? शाहजहां ने। क्वेश्चन नंबर 546 है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस खेल संस्थान कहाँ स्थित है? नेताजी सुभाष राष्ट्रीय खेल संस्थान कहाँ स्थित है? तो आपको पटियाला में स्थित है। कहाँ? पटियाला में। क्वेश्चन नंबर 547 है, आगा खान कब किस खेल से संबंधित है? आगा खां कब किस खेल से संबंधित है? तो आपको हॉकी से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 548 देखेंगे, बांदीपुर अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित? बांदीपुर अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? तो आपको कर्नाटक राज्य में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 549 है, भाप इंजन का आविष्कार किसने किया था? तो भाप इंजन का आविष्कार किसने किया था? तो जेम्स वाट ने किए थे। क्वेश्चन नंबर 550 है, रेडियो का आविष्कार किसने किया? रेडियो का आविष्कार किसने किया है? तो रेडियो का आविष्कार इटली के निवासी मार्कोनी ने किया है। इटली के निवासी मार्कोनी ने किया है। क्वेश्चन नंबर 551 है, किस भारतीय राज्य की राजभाषा अंग्रेजी है? कहता है किस भारतीय राज्य की राजभाषा अंग्रेजी है? तो आपको नागालैंड की राजभाषा अंग्रेजी है। किसकी? नागालैंड की है। क्वेश्चन नंबर 552 है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन था? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन था? तो आपको बदरुद्दीन तैयब जी थे। कौन? बदरुद्दीन तैयब जी। क्वेश्चन नंबर 553 है, भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन थे? तो भारत के प्रथम गृह मंत्री आपको सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। क्वेश्चन नंबर 554 है, संसार का प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन है? संसार का प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन है? तो आपको श्री माओ भंडार नायके। कौन? श्री माओ भंडार नायके हैं। क्वेश्चन नंबर 555 है, हड़प्पा सभ्यता किस युग से संबंधित है? हड़प्पा की सभ्यता किस युग से संबंधित है? तो आपको कांस्य युग से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 556 है, दीन ए इलाही धर्म किस मुगल शासक ने चलाया था? दीन ए इलाही धर्म किस मुगल शासक ने चलाया था? तो आपको अकबर ने चलाया था। क्वेश्चन नंबर 557 है, उगते और डूबते समय सूर्य लाल प्रतीत क्यों होता है? उगते और डूबते समय सूर्य लाल प्रतीत क्यों होता है? क्योंकि लाल रंग प्रकिरणन सबसे कम होता है। क्योंकि लाल रंग का प्रकिरणन सबसे कम होता है, इसके कारण होता है। क्वेश्चन नंबर 558 है, इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं? इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं? तो आपको 7 रंग होता है। क्वेश्चन नंबर 559 है, भू स्थिर उपग्रह की पृथ्वी की ऊंचाई कितनी होती है? कहता भू स्थिर उपग्रह की पृथ्वी से ऊंचाई कितनी होती है? तो आपको 36,000 किलोमीटर होता है। कितना? 36,000 किलोमीटर। क्वेश्चन नंबर 560 है, चेचक टीके की खोज किसने की? चेचक टीके का खोज किसने किया है? तो एडवर्ड जेनर ने किया है। क्वेश्चन नंबर 561 है, रेबीज के टीके की खोज किसने की? रेबीज टीके की खोज किसने किया है? तो आपको लुई पाश्चर ने किया है। क्वेश्चन नंबर 562 है, दूध से दही किस जीवाणु के कारण बनता है? दूध से दही किस जीवाणु के कारण बनता है? तो आपको लैक्टोबैसिलस के कारण बनता है। लैक्टोबैसिलस के कारण बनता है। क्वेश्चन नंबर 563 है, प्रसरब तरंगों की आवृत्ति कितनी होती है? प्रसरब तरंगों की आवृत्ति कितना होती है? तो 20,000 हर्ट्ज से अधिक होता है। 20,000 हर्ट्ज से अधिक होता है। क्वेश्चन नंबर 564 है, परमाणु बम किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो परमाणु बम आपके नाभिकीय विखंडन के सिद्धांत पर काम करता है। किस पर? नाभिकीय विखंडन के सिद्धांत पर काम करता है। क्वेश्चन नंबर 565 है, विद्युत धारा की इकाई कौन सी है? तो विद्युत धारा की इकाई आपको एम्पियर है। क्या है? एम्पियर है। क्वेश्चन 566 है, हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने के लिए कौन सा खनिज आवश्यक है? हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने के लिए कौन सा खनिज आवश्यक है? तो आपको पोटेशियम आवश्यक है। क्वेश्चन नंबर 567 है, पेनिसिलिन की खोज किसने की? तो पेनिसिलिन की खोज आपको अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किया है। क्वेश्चन नंबर 568 है, मलेरिया की दवा कुनिन किस पौधे से प्राप्त होती है? कहते हैं मलेरिया की दवा कुनिन किस पौधे से प्राप्त होता है? तो आपको सिनकोना के पौधे से प्राप्त होता है। क्वेश्चन नंबर 569 है, संसार का सबसे बड़ा फूल कौन है? संसार का सबसे बड़ा फूल कौन सा है? तो संसार का सबसे बड़ा फूल आपका रेफ्लेशिया है। क्वेश्चन नंबर 570 है, सबसे बड़ा जीवित पक्षी कौन सा है? सबसे बड़ा जीवित पक्षी कौन सा है? तो आपको शुतुरमुर्ग है। क्वेश्चन नंबर 571 है, संसार का सबसे छोटा पक्षी कौन सा है? संसार में सबसे छोटा पक्षी कौन सा है? तो हमिंग बर्ड है। क्वेश्चन नंबर 572 है, मनुष्य ने सबसे पहले किस जंतु को पालतू बनाया था? मनुष्य ने सबसे पहले किस जंतु को पालतू बनाया था? तो आपको कुत्ता को बनाया था।
क्वेश्चन नंबर 573 है, अंतरिक्ष यात्री में वाय आकाश कैसा दिखाई देता है? कहता अंतरिक्ष यात्री को वाय आकाश कैसा दिखाई देता है? तो आपको काला दिखाई देता है। कैसा? काला दिखाई देता है। काला कैसा? काला दिखाई देता है। क्वेश्चन नंबर 574 है, एटीएम का पूर्ण विस्तार क्या होगा? एटीएम का पूर्ण विस्तार क्या होगा? तो आपको ऑटोमेटिक टेलर मशीन आपका विस्तार होगा। क्वेश्चन नंबर 575 है, संसद का संयुक्त अधिवेशन कौन बुलाता है? संसद का संयुक्त अधिवेशन कौन बुलाता है? तो आपको राष्ट्रपति बुलाता है। क्वेश्चन नंबर 576 है, LBW शब्द किस खेल से है? LBW शब्द किस खेल से संबंधित है? तो आपको क्रिकेट खेल से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 577 है, वायुमंडल की कौन सी परत हमें सूर्य से आने वाले अल्ट्रावायलेट किरण से बचाती है? कहता वायुमंडल की कौन सी परत हमें सूर्य से आने वाले अल्ट्रावायलेट किरण से बचाती है? तो आपको ओजोन परत से बचाता है। क्वेश्चन नंबर 578 है, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ है? ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ है? तो आपको अजमेर में है। क्वेश्चन नंबर 579 है, सम्राट अशोक ने किस युद्ध के बाद बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया था? कहता सम्राट अशोक ने किस युद्ध के बाद बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया था? तो कलिंग युद्ध के बाद धर्म ग्रहण कर लिया था। क्वेश्चन नंबर 580 है, भारत का केंद्रीय बैंक कौन सा है? तो भारत का केंद्रीय बैंक आपको भारतीय रिजर्व बैंक है। कौन सा? भारतीय रिजर्व बैंक है। क्वेश्चन नंबर 581 है, सलार जंग म्यूजियम कहाँ है? सलार जंग म्यूजियम कहाँ है? तो आपको हैदराबाद में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 582 है, भारत में सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री कौन रहा? भारत में सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री कौन रहा? तो ज्योति बसु रहे पश्चिम बंगाल के। क्वेश्चन नंबर 583 है, संसार का सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो संसार का सबसे लंबी नदी आपको नील नदी है। क्वेश्चन नंबर 584 है, किस तापमान पर सेल्सियस और फ़ारेनहाइट तापमान बराबर होता है? कहता किस तापमान पर सेल्सियस और फ़ारेनहाइट तापमान बराबर होता है? तो आपको 40 डिग्री -40 डिग्री सेल्सियस फ़ारेनहाइट पर बराबर होता है। क्वेश्चन नंबर 585 है, कांसा किसकी मिश्र धातु है? तो कांसा किसकी मिश्र धातु है? तो तांबा और टीन की मिश्र धातु है। क्वेश्चन नंबर 586 है, दिलीप ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? दिलीप ट्रॉफी का संबंध क्वेश्चन नंबर 586 है, दिलीप ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? दिलीप ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? तो आपको क्रिकेट खेल से संबंधित दिलीप ट्रॉफी है। इस पर नेक्स्ट देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 587 है, LPG का पूर्ण विस्तार क्या होगा? LPG का पूर्ण विस्तार क्या होगा? लिक्विड पेट्रोलियम गैस होगा। क्वेश्चन नंबर 588 है, गीता रहस्य पुस्तक किसने लिखी है? गीता रहस्य नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो आपको बाल गंगाधर तिलक ने लिखा है। क्वेश्चन नंबर 589 है, राज्यसभा में कितने सदस्यों को चुनाव हर 2 वर्ष बाद होती है? कहता है राज्यसभा के कितने सदस्यों को चुनाव हर 2 वर्ष बाद होता है? तो आपको 1/3 सदस्य का होता है। क्वेश्चन नंबर 590 है, अमेरिका राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? अमेरिकी राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो आपको 4 वर्ष का होता है। क्वेश्चन नंबर 490 है, अमेरिकी राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो अमेरिकी राष्ट्रपति का कार्यकाल आपको 4 वर्ष का होता है। क्वेश्चन नंबर 591 है, अयोध्या किस नदी के किनारे है? तो अयोध्या आपको सरयू नदी के किनारे है। क्वेश्चन नंबर 552 है, जयपुर की स्थापना किसने की थी? तो जयपुर की स्थापना आपको अमेर के राजा सवाई जय सिंह ने किए थे। क्वेश्चन नंबर 593 है, भारतीय संविधान में पहला संशोधन कब किया गया? कहता भारतीय संविधान में पहला संशोधन कब किया गया? आपको 1951 में किया गया था। क्वेश्चन नंबर 594 है, डूरंड कप किस खेल से संबंधित है? डूरंड कप किस खेल से संबंधित है? तो आपको फुटबॉल खेल से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 595 है, सन 1907 ईस्वी में शुरू किया गया साहित्य का नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया? कहता है सन 1907 में शुरू किया गया साहित्य का नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया? तो आपको रुडयार्ड किपलिंग को दिया गया था।
क्वेश्चन नंबर 596 है, किसके शासनकाल में मोरक्को के यात्री इब्न बतूता भारत आया? कहता है किसके शासनकाल में मोरक्को के यात्री इब्न बतूता भारत आया था? तो आपको मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में भारत आया था। क्वेश्चन नंबर 597 है, भारत के पहले कानून मंत्री कौन थे? भारत के पहले कानून मंत्री कौन थे? तो आपको डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे। क्वेश्चन नंबर 598 है, अभिज्ञान शकुंतलम के लेखक कौन थे? अभिज्ञान शकुंतलम के लेखक कौन थे? तो आपको कालिदास था। क्वेश्चन नंबर 599 है, श्रमिक दिवस कब मनाया जाता है? तो श्रमिक दिवस आपको 1 मई को मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 600 है, उड़ीसी किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? उड़ीसी किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? तो आपको उड़ीसा का शास्त्रीय नृत्य है। नेक्स्ट देखेंगे भाखड़ा बांध। कहता है भाखड़ा बांध किस नदी पर बनाया गया है? तो भाखड़ा बांध आपको सतलुज नदी पर बनाया गया है। क्वेश्चन नंबर 602 है, भारत का क्षेत्रफल कितना है? भारत का क्षेत्रफल कितना है? तो आपको 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। क्वेश्चन नंबर 603 है, अमेरिका ने जापान के हिरोशिमा पर परमाणु बम कब गिराया था? अमेरिका ने जापान के हिरोशिमा पर परमाणु बम कब गिराया था? तो आपको 6 अगस्त 1945 को गिराया था। 6 अगस्त 1945 को गिराया था। क्वेश्चन नंबर 604 है, राष्ट्रपति चुनाव में कौन वोट डालता है? राष्ट्रपति के चुनाव में कौन वोट डालता है? तो संसद तथा राज्य विधान सभाओं के चुने हुए सदस्य आपको वोट डालते हैं। क्वेश्चन नंबर 605 है, हरियाणा के पहले राज्यपाल कौन थे? तो हरियाणा के पहले राज्यपाल आपको धर्मवीर थे। कौन थे? धर्मवीर थे। क्वेश्चन नंबर 606 है, उत्तरी ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव से मिलाने वाली काल्पनिक रेखा क्या कहलाती है? उत्तरी ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव से मिलाने वाली काल्पनिक रेखा क्या कहलाती है? तो आपको देशांतर रेखा कहलाती है। क्वेश्चन नंबर 607 है, महात्मा गांधी की हत्या कब और किसने की? महात्मा गांधी की हत्या कब और किसने की? तो आपको 30 जनवरी 1948 को नथुराम गोड्से द्वारा किया गया। 30 जनवरी 1948 को नथुराम गोड्से के द्वारा किया गया था। क्वेश्चन नंबर 608 है, भारत में कौन अनाज सबसे ज़्यादा खाया जाता है? कहता है भारत में कौन सा अनाज सबसे ज़्यादा खाया जाता है? तो आपको चावल खाया जाता है। क्या खाया जाता है? चावल खाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 609 है, थल सेना दिवस कब मनाया जाता है? थल सेना दिवस आपको 15 जनवरी को मनाया जाता है। थल सेना दिवस। क्वेश्चन नंबर 610 है, राजस्थान के माउंट आबू स्थित दिलवारा का मंदिर किस धर्म से संबंधित है? तो आपको किस धर्म से है? तो आपको जैन धर्म से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 611 देखेंगे, हीराकुंड बांध किस नदी पर बनाया गया है? हीराकुंड बांध किस नदी पर बनाया गया है? तो आपको महानदी पर बनाया गया है। क्वेश्चन नंबर 612 है, दिल्ली स्थित जामा मस्जिद किसने बनवाई? तो दिल्ली स्थित जामा मस्जिद किसने बनवाई है? तो शाहजहां ने बनवाया है। क्वेश्चन नंबर 613 है, शांति काल का सर्वोच्च सैन्य पुरस्कार कौन सा है? शांति काल का सर्वोच्च सैन्य पुरस्कार कौन है? तो अशोक चक्र है। क्वेश्चन नंबर 614 है, राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है आपको? तो करनाल हरियाणा में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 615 है, भगवान बुद्ध द्वारा सारनाथ में दिया गया प्रथम प्रवचन बौद्ध धर्म क्या कहलाता है? कहता है भगवान बुद्ध द्वारा सारनाथ में दिया गया पहला प्रवचन क्या कहलाता है? तो आपको धर्म चक्र परिवर्तन कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 616 है, वायुसेना दिवस कब मनाया जाता है? तो वायुसेना दिवस आपको 8 अक्टूबर को मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 617 है, 1526, 1556 और 1761 में 3 ऐतिहासिक युद्ध किस नगर में हुए हैं? तो 3 ऐतिहासिक युद्ध आपको पानीपत हरियाणा में हुआ है। क्वेश्चन नंबर 618, हाल ही में किस राज्य से अलग करके तेलंगाना राज्य बनाया गया? कहता है हाल ही में किस राज्य से अलग करके तेलंगाना राज्य बनाया गया है? तो आंध्र प्रदेश से अलग करके बनाया गया है। क्वेश्चन नंबर 613 है, भारत के पश्चिमी तट पर कौन सा सागर है? भारत के पश्चिमी तट पर कौन सा सागर है? तो आपको अरब सागर है। नेक्स्ट देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 614 है, यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है? तो यूनेस्को का मुख्यालय आपको पेरिस फ्रांस में है। क्वेश्चन नंबर 615 है, विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई? तो विश्व व्यापार संगठन की स्थापना 1995 में हुआ था। आपको क्वेश्चन नंबर 616 है, शिक्षा
कि किंडरगार्टन पद्धति किसकी देन है? कहता है शिक्षा की किंडरगार्टन पद्धति किसकी देन है? तो आपको फ्रोबेल का देन है। क्वेश्चन नंबर 617 है एनसीईआरटी की स्थापना कब हुई? तो एनसीईआरटी की स्थापना 1961 में हुआ है। क्वेश्चन नंबर 618 है तानसेन किसके दरबार के संगीतज्ञ थे? तानसेन किसके दरबार के संगीतज्ञ थे? तो आपको अकबर के दरबार के संगीतज्ञ थे। क्वेश्चन नंबर 619 है कौन 4 वर्ष तक अकबर का संरक्षक रहा? कहता है कौन 4 वर्ष तक अकबर का संरक्षक रहा? तो आपको बैरम खान रहा। क्वेश्चन नंबर 620 है पंडित रविशंकर का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? पंडित रविशंकर का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो आपको सितार से है। क्वेश्चन नंबर 621 है पेनल्टी कॉर्नर का संबंध किस खेल से है? तो पेनल्टी कॉर्नर का संबंध आपको हॉकी खेल से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 622 है उत्तरी भारत में सर्दियों में वर्षा का क्या कारण है? करता उत्तरी भारत में सर्दियों में वर्षा का क्या कारण है? तो आपको पश्चिमी विक्षोभ का कारण है। क्वेश्चन है देवधर ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? तो देवधर ट्रॉफी का संबंध आपको किस खेल से संबंधित है? तो आपको क्रिकेट से संबंधित, किससे? क्रिकेट से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 624 है रूस की मुद्रा कौन सी है? तो रूस की मुद्रा आपको रूबल है। क्वेश्चन नंबर 625 है सिंधु घाटी सभ्यता की प्रसिद्ध बंदरगाह कौन सी थी? सिंधु घाटी सभ्यता की प्रसिद्ध बंदरगाह कौन सी थी? तो आपको लोथल था। क्वेश्चन नंबर 626 है जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर कौन थे? तो जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर आपको ऋषभदेव थे। क्वेश्चन नंबर 627 है गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? तो गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी जो नेपाल में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 628 है भगवान महावीर का जैन धर्म में कौन से तीर्थकर थे? भगवान महावीर जैन धर्म के कौन से तीर्थकर थे? तो आपको 24वें तीर्थकर थे। क्वेश्चन नंबर 629 है भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन है? तो भारत की पहली महिला राष्ट्रपति आपको प्रतिभा पाटिल है। क्वेश्चन नंबर 630 है कटक किस नदी पर बसा है? तो कटक किस नदी पर बसा हुआ है? तो महानदी पर बसा हुआ है आपको। क्वेश्चन नंबर 631 है बाइनरी भाषा में कितने अक्षर होते हैं? बाइनरी भाषा में कितने अक्षर होते हैं? तो आपको 2 अक्षर होते हैं। क्वेश्चन नंबर 632 है लैन का विस्तार क्या होगा? लोकल एरिया नेटवर्क होगा। क्वेश्चन नंबर 633 है गौतम बुद्ध की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो गौतम बुद्ध की मृत्यु आपको कुशीनगर में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 634 है गोवा पुर्तगाली शासन से कब आज़ाद हुआ? तो गोवा पुर्तगाली शासन से आपको 1961 में आज़ाद हुआ था। क्वेश्चन नंबर 635 है बक्सर का युद्ध कब और हुआ जिसके परिणाम स्वरूप अंग्रेज बंगाल बिहार और उड़ीसा पर अधिकार हो गया था? तो आपको अधिकार हो गया था 1764 में अधिकार हो गया था। क्वेश्चन नंबर 636 है रेगुलेटिंग एक्ट कब लागू हुआ? तो रेगुलेटिंग एक्ट आपको कब लागू हुआ? तो आपको हुआ है 1773 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 637 देखेंगे 1857 की क्रांति के बाद अंग्रेजों ने मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर को कैद करके कहाँ रखा था? तो कहाँ रखा था? तो बर्मा म्यांमार में रखा था। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 638 है गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे? तो गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत आपको 9 जनवरी 1915 को लौटे। क्वेश्चन नंबर 639 है भारत की पहली बोलती फिल्म कौन सी है? तो भारत की पहली बोलती फिल्म आपको आला मारा है। क्वेश्चन नंबर 640 है क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत विश्व में कौन सा स्थान है? क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो आपको 7वां स्थान है। क्वेश्चन नंबर 641 है भारत की स्थलीय सीमा कितनी है? तो भारत की स्थलीय सीमा आपको 15,200 किलोमीटर है। क्वेश्चन नंबर 642 है भारत के पूर्व से पश्चिम तक विस्तार कितना है? भारत का पूर्व से पश्चिम तक विस्तार कितना है? तो आपको 2933 किलोमीटर है। क्वेश्चन नंबर 643 है तिरंगे झंडे को संविधान सभा ने कब राष्ट्रीय झंडा के रूप में अपनाया है? तो आपको कब अपनाया है? तो 22 जुलाई 1947 को अपनाया है। क्वेश्चन नंबर 644 है जन गण मन
को संविधान सभा ने राष्ट्रगान कब घोषित किया? तो संविधान सभा ने राष्ट्रगान कब घोषित किया जनगण मन को? तो 24 जनवरी 1950 को घोषित किया। क्वेश्चन नंबर 645 है, खुदा बख्श पुस्तकालय कहाँ है? तो खुदा बख्श पुस्तकालय कहाँ है? तो आपको पटना में है। क्वेश्चन आपका 646 है, 1784 में कोलकाता में कितने एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना की? कहता है 1784 में कोलकाता में किसने एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना की? तो आपको विलियम जोन्स ने स्थापना किया। किसने? विलियम जोन्स ने। क्वेश्चन नंबर 647 है, बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब किया गया? तो बैंकों का राष्ट्रीयकरण 1969 में किया गया है। क्वेश्चन नंबर 648 है, किस संविधान संशोधन द्वारा 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों को शिक्षा का मौलिक अधिकार बनाया गया है? शिक्षा का मौलिक अधिकार बनाया गया तो 86वां संविधान संशोधन के द्वारा बनाया गया है। मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लें, ताकि इस तरह का आपको बिहार दरोगा, बिहार पुलिस, बिहार सचिवालय सहायक, BSCC ऑन एग्ज़ाम का सेट आते रहेगा। तो फिर नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।